बायोलॉग ड्यून प्रोफेसी ये सो बवाल काटने वाला है इन फ्यूचर। तो एपिसोड 5 आ चुका है और बहुत सी मिस्ट्री अपने साथ छुपा कर लाया है। तो करते हैं ब्रेकडाउन उन हिडन डिटेल्स के, लेकिन शुरुआत करेंगे एंडिंग एक्सप्लेन करके, क्योंकि एंडिंग चरम सुख देकर गई है। बहुत खुलासे करने वाला हूं अभी, तो एक लाइक से हाजिरी लगा दो और नए लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ड्यून यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते रहते हैं। बाबा डेसमंड हार्ट ने रिवील किया कि उसकी मदर एक सिस्टर थी और उसे पैदा करके सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया। एंड इमेजिन अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता तो अपनी मां पर ही गुस्सा आता ना, डेफिनेटली आता। इसलिए डेसमंड का सिस्टरहुड से नफरत करने का वैलिड पॉइंट तो बनता है। खैर, जिस सवाल का जवाब हम अभी तक ढूंढ रहे थे कि डेसमंड साला सिस्टरहुड से इतनी नफरत क्यों करता है, उसका एक मेजर रीजन तो ये है क्योंकि हम सब जानते ही हैं सिस्टरहुड अपने पर्पस के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार रहती हैं, इवन देयर चाइल्ड, जिसके 2 एग्जांपल हमने इस एपिसोड में भी देखने को मिले हैं। एक डेसमंड हार्ट जिसे उसकी मां ने पैदा करते छोड़ दिया, एक सिस्टर फ्रांसिस का जो सेम कॉन्स्टेंटाइन को पैदा करके उसके हाल पर उसके बाप के पास छोड़ देती, यानी अपने याविको कोरिनो के पास, जिसका पर्पस जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यही था। यानी कॉन्स्टेंटाइन का जो पर्पस था उसे पैदा करने का याविको कोरिनो के साथ, वो ये था सिस्टरहुड का आगे की प्लान के लिए कि जब कभी भी इंपीरियम में ऐसी सिचुएशन आएगी, यानी डेसमंड हार्ट जैसी सिचुएशन जो अभी चल रही है, जहां अपना याविको कोरिनो ब्रेन वॉश्ड है, सिस्टरहुड को इंपीरियम से पैलेस से बाहर कर दिया है, तो सिस्टरहुड ने फ्रांसिस्का को मैदान में उतार दिया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के सहारा लेकर वो इजीली पैलेस में आ सकती है, जो हमने एपिसोड में देखा भी, और एम्परर को दोबारा अपने जाल में फंसा सकती है, जो एक्चुअली फ्रांसिस्का कर भी रही है। अपने बच्चे कॉन्स्टेंटाइन का सहारा लेकर याविको के करीब जा रही है। तो बाबा सिस्टरहुड यही चलता है इनका। सिस्टरहुड पूरी फ्यूचर तक की प्लानिंग करके बैठी है, हर एक थ्रेट को पहले से ही एनालाइज करके उससे डील करने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना के रखा है, और जब वो थ्रेट इन्हें हिट करता है तो उससे गेट रीड ऑफ कर देती हैं, जो नो डाउट डेसमंड हार्ट को भी खा ही जाएंगी इजीली, क्योंकि वालिया हार्कनेन की डिप्लोमेसी का जो लेवल देखने को मिल रहा है एपिसोड में, भाई वो कमाल है, सुपर सॉलिड है। वालिया हार्कनेन हर तरफ से फील्डिंग लगाकर बैठी है, क्या सुपर माइंड ब्लोइंग डिप्लोमेसी खेल रही है। उधर अपने भतीजे हैरो हार्कनेन का इस्तेमाल कर रही है, जो जिसे डेसमंड के ट्रस्टी पर्सन बना दिया है, उसके करीब भेज दिया है, मिकाइला के ठिकाने पर के बारे में बताकर, वहाँ के स्पाइस इलीगल धंधे के बारे में बताकर, एंड ट्रेटर जो वहाँ आकर मीटअप करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, और वो थिंकिंग मशीन जो हमने देखा था हॉरस एंड किरण एट्रेडिस ये सब जो कर रहे थे, तो ये चाल सॉलिड थी इसकी, जहां मिकाइला को ही वालिया ने धोखा दे दिया, क्योंकि वालिया किसी भी हद तक जा सकती है अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए। दूसरा, सिस्टर फ्रांसिस का इस्तेमाल करके वो इंपीरियम में सिस्टरहुड की फिर से पकड़ मजबूत कर रही है। तीसरी तरफ वालिया के पास थियोडोसिया जैसी कुशल फेस डांसर्स भी है, जो यस प्लान बी का हिस्सा होगी। अगर ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी तो उसे फिर थियोडोसिया का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो डेफिनेटली 6th एपिसोड में जरूर करेगी। तो मजा आएगा वालिया की ये डिप्लोमेसी को देखकर। अब बहुत हुआ वालिया का गुणगान, अब बात कर लेते हैं कि आखिर डेसमंड की मॉम कौन होने वाली है। देखो, मेरा पूरा शक जा रहा है ट्यूला हार्कनेन पर। कैसे? डेसमंड की ब्लड लाइन को जब ट्यूला ने आइडेंटिफाई किया तब उसके रगों में 2 ब्लड लाइन पाई गई, एक हार्कनेन और एक एट्रेडिस, और पूरी दुनिया जहां जानती है कि अपनी ट्यूला की मोहब्बत थी और एट्रेडिस, यानी वॉरियन एट्रेडिस का इकलौता लौंडा, जिसे ट्यूला ने वॉरियन एंड सभी एट्रेडिस के साथ उसी रात मार दिया था। लेकिन बाबा, ट्यूला और ऑरी के बीच में सेक्स भी हुआ था, तो डेफिनेटली एक लॉजिक बनता है कि ट्यूला उसके बाद प्रेग्नेंट हुई होगी, और इस बात को उसने सभी से छुपा कर रखा होगा, इवन वालिया तक को नहीं पता होगा। एंड जब बेबी हुआ होगा तब उसने उसे अपने से दूर कर दिया, क्योंकि ट्यूला नोज वालिया इतनी क्रूअल है, वो मार सकती है उसके बेबी को, और ट्यूला के लिए भले सिस्टरहुड सबसे ऊपर है, लेकिन अपने बच्चे को थोड़े ना मार सकती है, अपने बच्चे को मौत के मुंह में नहीं भेज सकती एक माँ कभी भी। दैट्स वाई कि ट्यूला उस जेनेटिक प्रोग्राम के द्वारा उस बच्चे की शक्ल देखने पर एक फेमिलियरिटी का लुक दे रही है, जैसे वो उस बच्चे को जानती होगी, और भला जानेगी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चा ही उसका है। तो बाबा, एंडिंग सुपर सॉलिड थी, जो आगे नेक्स्ट एपिसोड में बवाल काट कर जाएगी ये स्टोरी लाइन। अब बात करते हैं थोड़ा रकेला की प्रोफेसी को लेकर। देखो, जेनेटिक प्रोग्राम ने बच्चे का मुंह को दिखाया, लेकिन प्रॉफिट स्टाइल में, यानी एक हिट दिया कि क्वित्सैक हाइड्रग वाला हिट। कम टू द ड्यून मूवी, क्वित्सैक हाइड्रग पॉल एट्रेडिस भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है जो डेसमंड हार्ट फॉलो कर रहा है, यानी पॉल की मां हार्कनेन थी और उसका बाप एट्रेडिस था। एंड वी नो पॉल एट्रेडिस मरने के बाद जब दोबारा जिंदा हुआ तो सारा लहजा बदल गया था अपने पॉल एट्रेडिस का, एंड वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था उसके बाद, जो सेम डेसमंड हार्ट में भी देखने को मिल रहा है।
मरने के बाद डेस्मंड हार्ट और भी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला। तो क्या डेस्मंड हार्ट प्री कुत्सैक हाइड्रक का रूप है? क्योंकि जेनेटिक प्रोग्राम द्वारा डेस्मंड की फोटो प्रॉफिट स्टाइल में दिखाना यह है वही नहीं हो सकता। तो यस, डेस्मंड ही आगे जाकर प्री कुत्सैक हाइड्रक बनने वाला है और यही सेम पैटर्न ऑफ हिस्ट्री आगे जाकर पॉल एट्रेइडिस भी रिपीट करेगा। लेकिन डेस्मंड जब कुत्सैक हाइड्रक का रूप है तो फिर वो मरेगा कैसे? बिग क्वेश्चन, क्योंकि वो तो प्रॉफिट का रूप है, यानी सिस्टरहुड कैसे उसे एलिमिनेट करेगी? क्योंकि हमने देखा ड्यून मूवी में सिस्टरहुड तो प्रेजेंट ही है, इसका मतलब वालिया लास्ट में डेस्मंड को मारने में सफल हो जाएगी, किसी भी अपने तिगड़म लगा के कुछ भी। अब बात करते हैं सिस्टर्स ड्रीम के बारे में, यानी उनके विजन के बारे में, जो अभी तक वॉलक 9 में सिस्टर जैन को छोड़कर सभी को वो ड्रीम आया था। साई हुलूद, देन एरेकिस एंड देन ब्लू आई एंटिटी। तो नो डाउट डेस्मंड हार्ट ही वो ब्लैक क्रिएचर विथ ब्लू आई एंटिटी होने वाला है जो एक्चुअल में थ्रेड भी है सिस्टरहुड के लिए, क्योंकि डेस्मंड हार्ट को सब अपना साई हुलूद खा गया था और साई हुलूद के बाद ही ब्लू आई एंटिटी को दिखाया जाता है। पहले हमारा एरेकिस का डेजर्ट वगैरह वाला सिस्टम दिखाया जाता है जो हमने देखा पिछले एपिसोड में भी। देन उसके बाद साई हुलूद को इंट्रोड्यूस करा जाता है उस प्रोफेसी में। देन लास्ट में वो ब्लू आई एंटिटी को दिखाया जाता है। तो यस, अपना डेस्मंड हार्ट एरेकिस में गया, वो डेजर्ट वगैरह दिखाया, साई हुलूद ने उसे निगल लिया। देन उसके बाद वो जब दोबारा जिंदा हुआ तो वो एक ब्लू आई एंटिटी का रूप ही लेगा। लेकिन फिलहाल इसकी आंखें ब्लू नहीं दिख रही है, वो देखते हैं आगे कुछ और हो सकता है इसका कोई कारण। तो देखते हैं बाबा आगे और हमें क्या धमाका देखने को मिल सकता है 6th एपिसोड में। लेकिन उससे पहले 6th एपिसोड का प्रोमो ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि उसका प्रोमो आ चुका है जहां इस डेस्मंड हार्ट की कुत्सैक हाइड्रक वाली थ्योरी को लेकर थोड़े और खुलासे हो सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट न्यू रैंक ऑफ डेस्मंड हार्ट, जिसको एक आर्मी नई फ्लीट दे दी गई है जिसका काम ट्रेटर्स एंड रेबेलियंस को ढूंढ कर पकड़ने का होगा। एंड रैंक नेम गिवन बाय याविको टू डेस्मंड इज लॉर्ड बसार। तो बसार एक आर्मी रैंक होती है जिसको हम कॉलोनल भी कहते हैं। तो जरा रिकॉल करिए ड्यून पार्ट 2 में जहां बसार रैंक को एड्रेस किया जाता था सरदाउकर आर्मी में, जिसकी बात हमने एपिसोड 5 के प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी करी थी। तो यस बाबा, डेस्मंड हार्ट की आर्मी जो इसे दी गई है वही आर्मी आगे जाकर सरदाउकर आर्मी बोली जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो डेस्मंड की आर्मी का पहनावा लगभग सरदाउकर आर्मी के पहनावे से मिलता जुलता है। बाकी अगर देखा जाए तो अपना डेस्मंड हार्ट भी एट्रेइडिस ही है, लेकिन ये चीज डेस्मंड को कितनी मालूम होगी कितनी नहीं वो तो 6th एपिसोड में ही पता चलेगा, जो फिनाले एपिसोड होने वाला है ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 का। लेकिन बाबा अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और ये शो अब एक एपिसोड और डिलीवर करके खत्म हो जाएगा और हमें यूं ही इस भरी ठंड में गर्म करके ठंडा ही छोड़ जाएगा। बाकी हमने देखा कॉन्स्टेंटाइन को इंपीरियल आर्मी का कमांडर बना दिया गया है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। बाकी डेस्मंड ने चार्ज ले लिया है और ट्रेटर्स एंड रेबेलियंस को खत्म करने के लिए लगातार अटैक कर रहा है, जो हमें केरन एट्रेइडिस पर भी अटैक देखने को मिला। देन उसके बाद वहां पर बार में मिकाएला के ऊपर भी अटैक देखने को मिला है। खैर मिकाएला की भी असलियत सामने आ चुकी है और केरन एट्रेइडिस की भी असलियत सामने आ चुकी है, जहां पर अपना कॉन्स्टेंटाइन जो उसकी असलियत को खुलासा करके तभी तो उसको वो कमांडर वाला पद मिला है। तो देखते हैं आगे उसकी क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ लाइला का पार्ट वॉलक 9 में बहुत सॉलिड चल रहा है, जो प्रिटेंड कर रही है कि वो मदर रकेला है, लेकिन मेरा शक जा रहा है कि वो मदर डोरेटिया ही है, क्योंकि जिस सरकैजम में वो बात कर रही है डोरेटिया का ही वाइब दे रही है। एक वो वेंजेंस वाला वाइब, एक वो वेंजेंस वाला गुस्सा, और नो डाउट वो डोरेटिया ही है, जिसकी बातों से साफ लग भी रहा है, जहां उसने ये भी मेंशन किया कि तुम्हारी बहन की कभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, यानी वालिया हार्कनन की, और वो एंगर लुक भी दिया। तो यस डोरेटिया ही हो सकती है। दूसरा यस, अगर डोरेटिया को वालिया नहीं मारती तो जिस लेगेसी पर वालिया एंड टूला बैठी हुई हैं ये सब डोरेटिया का होने वाला था, और जिस हिसाब से वालिया एंड टूला जेनेटिक मैनिपुलेशन करती हैं डोरेटिया ऐसा नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि वो इसके खिलाफ थी। लेकिन अगर देखा जाए तो वालिया डोरेटिया को नहीं मारती तब हमें ये सब मसाला भी कहाँ देखने को मिलता है ना। तो अच्छा ही गलत क्या ही हम बोले। तो यहाँ लगाते हैं विराम। दूसरा, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ डेस्मंड हार्ट के कुत्सैक हाइड्रक वाला रूप देखने के लिए, और इसका खुलासा डेफिनेटली 6th एपिसोड यानी फिनाले एपिसोड में हो जाएगा। बाकी मिलते हैं फिनाले एपिसोड के प्रोमो ब्रेकडाउन में एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली वीडियो में। तुमने भी ये एपिसोड देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या थॉट हैं, यस जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना। कुछ मुझसे मिस हो रहा है तो यस जरूर मेंशन करके जाना। बाकी अपना एक्सपीरियंस जरूर बता के जाना कि ये मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है आपको ड्यून प्रोफेसी में, अब ये वाला एपिसोड कैसा लगा आपको। ठीक है माओ, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।